तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से हम पेज बना सकते हैं, देन किस तरीके से हम एक पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, या हम लिख सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम कैटेगरीज बना सकते हैं और कैसे हम उसे मेन्यूज़ के अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी देखेंगे कि हम कैसे फुटर बार के अंदर एक मेन्यू को ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे ना कुछ पेजेस को बना रखा था, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे 3 पेजेस हमारे बने हुए थे। तो एक आध पेजेस और बना लेते हैं, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है, और टर्म्स एंड कंडीशंस भी बना सकते हैं, लेकिन अभी के लिए रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैंने एक कैटेगरी बनाया, किसके नेम से, प्राइवेसी के नाम से, ठीक है, प्राइवेसी और पॉलिसी के नेम से। दैन इसे मैंने पब्लिश किया और पब्लिश करने के बाद वापस पब्लिश किया, ठीक है। और ये हमारा जो है बन के रेडी हो चुका है। तो वापस हम अपने डैशबोर्ड पे आएंगे यहाँ से, और आने के बाद यहाँ पे ना हमारे टोटल 4 पेजेस बन चुके हैं, ठीक है। अब जैसे मुझे मेन्यूज़ वापस से बनाना है फुटर के लिए, तो हम आएंगे अपीयरेंस के सेक्शंस पे, और यहाँ पे हमें देखिएगा मेन्यूज़, और इस मेन्यू के बाद हमें आना है क्रिएट के सेक्शंस पे, क्योंकि हमने एक प्राइमरी ऑलरेडी पहले से बना रखा था। तो हम जाएंगे क्रिएट के सेक्शंस पे, और इसका नाम हम रखेंगे फुटर, ठीक है, क्योंकि हम फुटर वाले के लिए बना रहे हैं। और इसे हमने किया सेट ऑटोमेटिक, ठीक है, और यहाँ से हमने क्रिएट पे क्लिक किया। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद इनको हम फुटर के अंदर ऐड करेंगे, 3 पेजेस को, और ऐड करने के बाद इसे हम अपने अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज कर लेंगे। तो मुझे जो अबाउट है वो सबसे ऊपर चाहिए, उसके नीचे हमें कॉन्टैक्ट अस चाहिए। तो बल्क में हमने इसे सेलेक्ट किया तीनों पेजेस को, और ऐड करने के बाद हमने यहाँ से सेव किया, ठीक है। तो हमने सेव करने के बाद पेज को एक बार रिफ्रेश किया, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद अभी यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है, तो ऐड करने के लिए वापस आएंगे कस्टमाइज के सेक्शंस पे, और तो अभी हम इसके डैशबोर्ड पे यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। अब मुझे करना है क्या है कि मुझे ना फुटर में इंक्लूड करना है। तो हमें थोड़ा सा नीचे आना है, और नीचे आने के बाद जो है मुझे जाना है किसके ऊपर, यहाँ पे विजिट के ऊपर, और विजिट के ऊपर आने के बाद यहाँ पे देखिएगा फुटर बार, और इस फुटर बार पे हमें करना है ओके, यानी कि गॉट इट, और प्लस पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ना हमें सर्च करना है मेन्यू। तो हमने मेन्यू सर्च किया, नेविगेशन मेन्यू, और सर्च करने के बाद यहाँ पे देखिएगा सेलेक्ट मेन्यू। देखो टाइटल हम ना कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने फुटर दे दिया, चाहे तो हम इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया फुटर मेन्यू, चाहे तो हम प्राइमरी मेन्यू को भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो प्राइमरी मेन्यू हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये रहा। तो मुझे प्राइमरी मेन्यू नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, फुटर मेन्यू। तो मैंने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से पब्लिश किया। तो अब जो हमारी वेबसाइट दिखेगी ना, वो कुछ ऐसी दिखेगी, देखो। तो ये कुछ हमारी ऐसे दिख रही है, यानी कि फुटर मेन्यू हमारा बन चुका है, और हमारा यहाँ पे हेडर मेन्यू भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अब देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम जो है कैटेगरीज हम बना सकते हैं। तो पोस्ट के सेक्शंस पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद हम जाएंगे कैटेगरी के सेक्शंस पे। तो कैटेगरी पे आ चुके हैं। पहला जो कैटेगरी है अनकैटेगराइज है, तो इसे हमने किया अनकैटेगराइज से हटा के इसे हमने कर दिया जैसे ट्रेंडिंग के नेम से हमने बना दिया, ठीक है। ट्रेंडिंग न्यूज़ के नाम से बना लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने सेलेक्ट बेसिकली यूआरएल होता है कि हम अपनी वेबसाइट का यूआरएल क्या रखना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने ये देखा होगा, इसका जो यूआरएल है वो लोकल होस्ट एडमिन है, ठीक है। तो अब जो यूआरएल क्रिएट होगा वो किस नेम से होगा, यहाँ पे हो जाएगा ट्रेंडिंग, ठीक है, और हाइफन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा न्यूज़। इस तरीके से कुछ हमारा शो होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है, बस मैं एग्जांपल के लिए बता रहा था, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला यहाँ पे। तो ये इस नेम से क्रिएट हो गया। डिस्क्रिप्शन चाहे तो डाल सकते हो उसके बारे में, अभी हम नहीं डाल रहे। तो यहाँ से हमने अपडेट किया, ठीक है। अब अपडेट करने के बाद एक हमने कैटेगरी बना चुके हैं, ठीक है। तो वापस हम गो टू कैटेगरी पे जाएंगे, और यहाँ पे हमारा एक कैटेगरी बन चुका है। तो मुझे एक नई कैटेगरी बनाने है, जो कि मैंने स्पोर्ट्स के नाम से बना लिया, स्पोर्ट्स। और यहाँ पे हमने स्लग भी यूआरएल हम यही रखना चाहते हैं, चाहे तो आप चेंज भी कर सकते हो। तो मैंने ऐड टू कैटेगरी किया, और कैटेगरी करने के बाद अब जाएंगे हम मेन्यूज के सेक्शंस पे। तो मैंने वापस मैं मेन्यू पे आया, और जैसे मुझे इन पेजेस के अंदर ऐड करना है, ठीक है, इन पेजेस के अंदर ऐड करना है, अभी ऐड नहीं हुए हैं। तो इसके लिए वापस जाएंगे यहाँ पे सिलेक्ट मेन्यू पे, और यहाँ से हम करेंगे सिलेक्ट प्राइमरी को। देन यहाँ से हमने किया सिलेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे वो 4 पेजेस आ चुके हैं। तो हम जाएंगे यहाँ से कैटेगरीज पे, और इन दोनों पेजेस को यहाँ पे ऑल कैटेगरीज पे, और इन दोनों यहाँ पेजेस को हम यहाँ से ऐड कर लेंगे। ऐड टू कैटेगरी किया हमने, और कैटेगरी करने के बाद सबसे टॉप पे जो हम रखेंगे वो रखेंगे अपने कॉन्टैक्ट अस और स्पोर्ट्स, ठीक है। अबाउट का पेज हम रखना चाहते हैं, तो आगे की तरफ हमने मूव किया। होम का पेज हमारा टॉप पे रहता है हमेशा, तो वो किया, और ट्रेंडिंग का पेज हमने सब टॉप पे किया, और स्पोर्ट्स का भी
पेज हमने टॉप पे किया। करने के बाद हमने सेलेक्ट किया बल्क में, और सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ से किया सेव एंड मेन्यू, और यहाँ से हमने पेज को रिफ्रेश किया। तो अब जो हमारा मेन्यू है ना वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। देखो अब यहाँ तक होने के बाद ना जो है हमें करना क्या है कि अभी हमने ना पोस्ट के अंदर सारे ऑप्शंस नहीं देखे, ठीक है। तो पोस्ट के अंदर अभी हम देख लेते हैं, ठीक है, इस वीडियो के अंदर। तो पोस्ट के सेक्शंस पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद हम जाएंगे ऐड पोस्ट पे, ठीक है। तो जब तक के लिए ना यहाँ पे जो है, जैसे मैं ना एसईओ के बारे में यहाँ पे एक ना प्रॉपर एक आर्टिकल यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने सिंपली चैट जीपीटी पे चला गया मैं यहाँ पे, ठीक है। और जाने के बाद जो सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा राइट अ, ठीक है, या तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे व्हाट इज एसईओ, ठीक है, और मैंने एंटर किया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक आर्टिकल वो लिख के देगा, तो एसईओ क्या है उसके बारे में, ठीक है। तो जैसे मैंने हेडिंग जो इंक्लूड करी है वो क्या है, व्हाट इज एसईओ, और तो हमने टाइटल की जगह हमने यहाँ पे पेस्ट किया। अब मुझे क्या चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो मैंने ये सेम डिस्क्रिप्शन यहाँ से कॉपी किया। और ये भी हम सीखेंगे कि किस तरीके से किसी भी वेबसाइट का एसईओ करते हैं, तो वो आने वाले टाइम पे हम वीडियो देखेंगे। और उसके बाद हमने यहाँ पे किया पेस्ट, ठीक है, हमारा ये डिस्क्रिप्शन हो गया। अब जैसे ना अक्सर आपने देखा होगा कि प्लस पे जाते हैं ना, तो हमने बस तीन ही ऑप्शन यूज़ किया, पैराग्राफ, इमेज और हेडिंग्स। आज हम देखेंगे लिस्ट और इन कोड्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ब्राउज ऑल पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। तो हम डेली सारे ऑप्शंस यूज़ नहीं करते, मोस्टली हम गिने चुने कुछ ऑप्शंस ही यूज़ करते हैं। तो वो आप धीरे धीरे चीज़ें सीख जाओगे, ठीक है। अब जैसे मुझे यहाँ पे क्या करना है कि ना एक H2 का यूज़ करना है, ठीक है, की एलिमेंट्स ऑफ एसईओ। तो वापस हम यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद हमने यहाँ पे H2 लिया, यानी कि हेडिंग 2 लिया, और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है, और हमने एंटर किया। एंटर करने के बाद वापस यहाँ पे आए। तो अब जैसे मुझे यहाँ से यहाँ तक ना लिस्ट को क्रिएट करना है, ठीक है। तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम यहाँ से कॉपी किया हमने, ठीक है, और कॉपी करने के बाद वापस अपने डैशबोर्ड पे और आने के बाद मैंने प्लस पे क्लिक किया, और यहाँ पे ना लिस्ट का ऑप्शन आएगा। अगर नहीं आए तो आप सर्च भी कर सकते हो। तो मैंने लिस्ट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे ना ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, कि मुझे किस तरीके का लिस्ट चाहिए, ठीक है। तो ये बुलेटेड लिस्ट है। अगर मुझे नंबर में चाहिए तो इस तरीके का कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे बुलेट में चाहिए तो इस तरीके का, तो मुझे बुलेट में ही चाहिए, तो मैंने पेस्ट किया। और जैसे मुझे इसके नीचे भी चाहिए तो वापस हमने एंटर किया, और हमने दूसरा कोई कंटेंट यहाँ से कॉपी कर लिया। जैसे हमने मैटर डिस्क्रिप्शंस का लाइन यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। अगर मैंने एंटर किया तो ये दोबारा से लिस्ट हमारी स्टार्ट हो गई। जैसे इससे मुझे बाहर आना है तो दोबारा एंटर करेंगे तो इससे हम बाहर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे मुझे इसके नीचे क्या चाहिए, एक हेडिंग चाहिए, तो मैंने यहाँ पे हेडिंग पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद जो है मैंने सिंपली यहाँ से एक कोई हेडिंग यहाँ से कॉपी कर ली। जैसे ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, ठीक है। तो इस तरीके से अपना प्रॉपर अपने ब्लॉग को डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे मुझे इसके नीचे इमेज चाहिए तो मैंने एंटर किया और यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने कोई इमेज सिलेक्ट करी, ठीक है। तो जैसे मैं मीडिया में उठा लेता हूँ, जैसे मैंने लास्ट क्लास में ये बताया था कि किस तरीके से इमेज को हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इमेज को इंसर्ट कर लिया, ठीक है। बाकी रीसाइज करना है तो रीसाइज भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, और करने के बाद हमने इसे अगर फुल साइज में कन्वर्ट करना है तो वो कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से सेंटर में कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रॉपर मेन्यूज बना सकते हो, इस तरीके से कैटेगरीज बना सकते हो। कैटेगरीज के बाद आपने ब्लॉग्स को देखा, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। अच्छी लगी हो तो लाइक करो, और पुरानी कुछ वीडियोस हमने पब्लिश करी है तो 1 बाय 1 करके चाहे तो आप उसे देख भी सकते हो, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो।